तृष्णा, तुम आ गए करण? तृष्णा, हाय। हाय। कितना याद कर रही थी तुमको? याद तो मैं भी तुम्हें बहुत कर रहा था तृष्णा। कब से इंतजार कर रहा था कि अब मिलूं, अब मिलूं। I love you तृष्णा। ओह करण, क्यों कहते हो ऐसा हर बार? क्योंकि मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूं तृष्णा। दिन गिनता रहता हूं तुमसे मिलने के लिए। और जब तुम्हारे हालचाल का कुछ पता नहीं चलता तो तुम्हें पता नहीं क्या हालत हो जाती है मेरी। कहाँ थी इतने दिनों यार, मिलती क्यों नहीं? फिर मुझे पे तुम जानते हो मैं अननेसेसरली गिल्टी नहीं फील करना चाहती। अब मेरी शादी हो गई है और मैं तुमसे खुल के मिल नहीं सकती, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब तो छुप छुप के ही मिल सकते हैं ना, वरना मेरे हस्बैंड को जरा भी पता चल जाएगा ना तो मुझे भी मार डालेगा और तुम्हें भी। तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों लेकिन? छोड़ो ना, क्यों हमेशा वही फालतू बात को लेके बैठे हर बार? क्या इस तरीके से मिलके हम खुश नहीं हैं? क्या हर बार उसी बात को लेके झगड़ना जरूरी है? तुम खुश रहने की बात कर रही हो, जबकि इस तरह कोनों में मिलके क्या खाक खुश रह पाएंगे हम लोग? कुछ पता नहीं चलता कि अगली बार कब मिलेंगे, ये भी नहीं कि अगली बार मिलेंगे भी या नहीं। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इससे परेशान हो गया हूं मैं। करण, फॉर गॉड से, हमको पता है इतने सालों से झेल रहे हैं और कुछ नहीं किया जा सकता। और हम एक दूसरे को बेवकूफ भी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जब से हम एक दूसरे से प्यार करने लगे तुमको पता था कि मैं शादीशुदा हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता। पता था। करण, मैं तब की बात नहीं कर रही हूँ जब एक दूसरे से मिले थे, तब की कह रही हूँ जब एक दूसरे को चाहने लगे। कम ऑन यार, देखो हमारे अफेयर को 2 महीने गुजर चुके थे तब पता चला मुझे। अफेयर की नहीं कह रही हूँ, प्यार की बात कर रही हूँ। माना कि जब अफेयर हुआ तो तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं इस घर में अकेली रह रही थी, इसका मतलब तुमने समझ लिया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मेरी छोड़ो ना, तुमने भी तो मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, मैंने जरूरी नहीं समझा। ऐसा था क्या उस वक्त? हम मिलते थे और जैसे ही प्यार जैसा कुछ शुरू हुआ मैंने तुम्हें तुरंत बता दिया। उस मामले में तुम्हें पूरी तरह ईमानदार रही। यार, तुम ये साफ साफ क्यों नहीं कहती कि जब तक तुम्हें अपनी फैमिली से अलग रहना था तब तक तुम रही? मुझसे भी चलता रहा तुम्हारा, और जैसे ही तुम मुझसे उकताने लगी तो मुझे आराम से छोड़कर वापस अपने हस्बैंड के पास चली गई। देखो करण, अगर तुम मुझे इतना मतलबी, घटिया और चालाक समझते हो तो छोड़ो फिर। क्यों निभाए जा रहे हो ये रिश्ता? क्योंकि मैं प्यार करता हूं तुमसे। I love you। और इस दुनिया में शायद, इस पूरी दुनिया में शायद तुम एक ऐसी औरत हो जिसे मैं प्यार करता हूं और जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। लेकिन ट्रेजेडी तो यह है कि इस बात को तुम भी अच्छी तरह जानती हो और शायद उसी बात का फायदा उठा रही हो। करण प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम हो कौन जो ऐसी बात कर रहे हो? पता है ना क्या हालत थी तुम्हारी जब हम पहली बार मिले थे? आज तक तुम सिर्फ मेरी वजह से जी रहे हो, मेरे पैसों पर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूं तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो। पैसों की बात मत करो तृष्णा, पैसे वाली तो बहुत है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। I just can't। फिर जैसा चल रहा है सब कुछ चलने दो, क्योंकि कुछ नहीं किया जा सकता। अगर तुम ना चाहो तो तुम पे है, मत आया करो मेरे बुलाने पर। नहीं कर सकता ना। I love you तृष्णा, और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ असलियत। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। असल में तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक औरत तुम्हें अपनी शर्तों पे नचा रही है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस दिन तुम इस काबिल हो जाओगे कि मेरे सामने कंडीशंस रख सको, उस दिन तुम भी दूसरे मर्दों की तरह बर्ताव करने लगोगे। तुम्हारे असली रंग तभी सामने आ जाएंगे जब मैं तुम पे डिपेंडेंट हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह अपने पैरों पे खड़ी हूं, उल्टा तुमको भी सहारा दे रही हूं। कभी हावी नहीं होने दूंगी तुमको अपने पे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, नहीं हूं मैं ऐसा तृष्णा, नहीं हूं। मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूं, मानना पड़ेगा तुमको। प्यार तो तुम नहीं करती हो मुझे, इसलिए सिर्फ अपनी सहूलियत देखती रहती हो। जब तुम चाहती हो तभी मुझसे मिलने आती हो। मेरी चाहत का कभी ख्याल नहीं रखा है तुमने। लेकिन तृष्णा, मेरी भी इच्छा होती है, मेरा भी दिल करता है तुमसे मिलने को। कभी सोचा है तुमने
तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ आकर तुम्हारा सेकंड हाफ शुरू हो जाता है? सेकंड हाफ? फुटबॉल के मैच की तरह, जहाँ सेकंड हाफ में साइड बदल दी जाती है। जैसे दूसरी लड़कियां तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती हैं, तुम यहाँ आकर मेरे सामने गिड़गिड़ाते हो। आज भी क्या बहस ही करनी है? वैसे भी वक्त बहुत कम है। कम वक्त है? मुझे लौटना है 1-2 घंटे में। मेरा हस्बैंड यही कहीं है, इसलिए हम लड़ने में टाइम खराब ना करें तो अच्छा है। लेकिन तुमने तो कहा था कि इस बार हम 2-3 दिन साथ रहेंगे। कहा तो था, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि मेरा हस्बैंड अपनी टूर कैंसिल कर देगा। मगर तृष्णा। करण प्लीज, अब कुछ मत बोलना, मेरा सर दुखने लगा है। मैं बोर हो चुकी हूँ तुम्हारी बहस से। ओह तृष्णा, I love you तृष्णा, I love you। करण, enough, don't waste I love you your breath. तृष्णा। करण, I know that. I love you। अरे तुम आ गए करण। मैंने तो सोचा था तुम आज लौटोगे ही नहीं। सो जाओ चुपचाप। करण? क्या करण करण लगा रखी है? कहा ना सो जाओ चुपचाप। क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो तुम? लेकिन मैंने कहा क्या? क्या नहीं कहा है तुमने? अरे आखिर कब मुझे चैन से रहने दोगी तुम? कब ऐसा होगा जब मैं बिना कोई गुनाह का एहसास लिए जी पाऊंगा? नफरत हो गई है मुझे तुम औरतों से यार, नफरत हो गई है। तुम जैसी हर औरत से चिढ़ हो गई है मुझे। भर गया हूं मैं पूरा यहां तक। तुम लोग पहले तो एक आदमी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाती हो, अपनी बाहों का सहारा देती हो, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि उसमें तुमसे ज्यादा ताकत है तो अपने नुकीले पंजों से झपट पड़ती हो तुम उस पर। तुम चाहती हो कि वे कुत्ते के पिल्ले की तरह बैठा रहे तुम्हारी गोद में हमेशा, और जरा सा ही भौंके तो तुम उसका गला दबाने को तैयार रहती हो। लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मेरे सामने तुम्हें अपनी औकात में रहना होगा। मैं अगर तुम्हें सोने को कहूंगा तो तुम्हें चुपचाप सोना होगा। मेरी हर बात सुननी पड़ेगी तुम्हें। आई एम सॉरी करण, लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, फिर भी पता नहीं तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो। फिर भी ठीक है। रो मत बेकार में। स्टॉप क्राइंग। तुम्हारे इन आंसुओं से कोई हल नहीं निकलने वाला। तुम औरतों के आंसुओं का भी कोई भरोसा नहीं। साले मगरमच्छ के आंसू हैं ये, जिनको हथियार की तरह यूज करती हो तुम औरतें। किसी के भी दिल को चीर लेते हैं ये आंसू, झूठे आंसू। लेकिन मैं उल्लू नहीं हूं। मैं इस तरह किसी औरत के झांसे में आने वाला नहीं हूं, चाहे तुम हो चाहे वो साली। कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या? तुमसे कहा ना सो जाओ। लो, बदल गई तुम्हारी नापी। I love you। अब कम से कम 1 घंटे तक नो रोना एंड नो सुसु, ओके? सो जा बई, सो जा लिटिल बेबी, सो जा। मम्मी डैडी आई, डैडी नहीं, मम्मी तेरी आएगी, जा खिलौने लाएगी। ओ नहीं, रोना नहीं, नो क्राई। शीना। अरे रोहित। शीना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना। शीना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू शीना। रोहित। हाँ, आई लव यू वेरी मच। मैं तुमको इस तरह अकेले नहीं देख सकता हूँ। पता नहीं जीजू ने तुम जैसी औरत को क्यों छोड़ दिया है। तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो। मेरे ख्याल से तो तुम किसी आदमी के लिए जन्नत हो सकती हो, और तुम अकेले इस बच्ची की परवरिश कर रही हो। देखो, इस बच्ची को भी एक बाप की जरूरत है, तुम्हें भी एक हस्बैंड की जरूरत है। तो वो शख्स मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? मैं तुम दोनों की देखभाल करूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा शीना। दरअसल तुम कभी अकेला नहीं महसूस करोगे। मुझसे शादी करके तुम कभी नहीं पछताओगे शीना। ठीक है रोहित। love you, sweetie pie, my baby। सो जा भाई, सो जा।
इस तरह से सोचने और दिन में सपने देखने से कुछ नहीं होगा रोहित। पूछ इससे, अरे पूछ ले इससे शादी का। जाने मत दे इस मौके को। इतना प्यार करता है तू और उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकता तो कह क्यों नहीं डालता? कह डाल इससे अभी, इसी वक्त। चलो शीना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यस शीना, आई लव यू वेरी मच। और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं दरअसल तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बोलो, मुझसे शादी करोगी? रोहित, तुमने ऐसा सोचा कैसे है? मैं जीजू से प्यार करती हूँ और तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ? उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या, लेकिन मैं जीजू से ही प्यार करती हूँ और ये बच्ची भी तो उसकी है। नो, आई कैन नॉट मैरी यू। सो जा भाई, सो जा लिटिल बेबी, सो जा। मम्मी डैडी नहीं, मम्मी तेरी आएगी 4 खिलौने। शीना, अब मैं चलूंगा। अरे बोर हो गए क्या? नहीं, दरअसल मुझे एक काम याद आ गया। See you later. ओके, बाय। सो जा बेबी, सो जा। कैसे, आखिर सोचा कैसे तूने ऐसा? उस बेचारी ने इतना कुछ झेला है, इतनी टूटी हुई है वो और अकेली है। तू उसके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहता है? शर्म आनी चाहिए। अरे क्या उसके लिए तेरा प्यार जो है उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया है? क्या इतना खुदगर्ज हो गया है तू कि इस वक्त जब तुझे उसकी परेशानियां दूर करनी चाहिए तू ये सोच रहा है कि कैसे उसका फायदा उठाया जाए? बिल्कुल मतलबी है तू। तारा से भी जरा सी बात पर रूठ कर चला आया, वो बॉबी वाली बात को लेकर। बिल्कुल मतलबी हो गया है तू, खुदगर्ज हो गया है। अतुल, अतुल। अरे क्या हुआ? बात क्या है? प्रॉब्लम क्या? अतुल, मेरी अभी तारा से फोन पे बात हो गई। उसने बताया कि जब हम लोग सीशेल्स गए हुए थे तो पीछे से दीपक को पीने की फिर आदत पड़ गई। नहीं अतुल, उसको 8 साल की जेल हो गई है। दीपक को? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ अतुल, वाकई उस पे अपनी मदर इन लॉ का मर्डर का इल्जाम है। मर्डर का इल्जाम? I can't believe this. उसे जरूर फंसाया जा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दीपक बोतल के अलावा किसी और का मर्डर कर ही नहीं सकता। लेकिन मुझे तारा ने अभी फोन पे बताया है। मजाक कर रही होगी डार्लिंग। अरे इतना घटिया मजाक करेगी वो अतुल? वो बेचारी रो रही थी फोन पे। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद बात कर लो प्लीज अतुल। चलो। हेलो, रोहन कहाँ है? रोहन स्कूल से आया? वो तो सो रहा है। चेक करो ना जाकर। रोहन, मेरे बच्चे, ये लोग तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। ये लोग तुम्हें किडनैप करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। वो अंदर ही है। मुझे सही तरह बताओ, चाहते क्या हो तुम? मेरे को इकलौते बेटे की धमकी देते हो, उसको किडनैप करने की धमकी देते हो तुम। अगर दादा पर मेरे हाथ से चल गया ना, तो मैं not leave you. I'll tell you. तू तो चल रहा है। क्या चाहता तू? क्या चाहता है? रोहन का ख्याल रखना, कभी भी उठाया जा सकता है। प्लीज अतुल, रिलैक्स। What does it mean? रिलैक्स अतुल, प्लीज। ये तो होगा ही, लड़ रहे ना हम लड़ाई। तो प्लीज लेट्स गो टू तारा, शी नीड्स अस। टाड़ा, ए टाड़ा, ए मुंजी छुट्टी छोकरी, अरे रोटी दूं है क्या? प्रॉब्लम क्या है तेरे को यार? क्यों रोती है? ले, तू तो इतनी सटरा आ गया यार, इतनी मजबूत छोकरी है, तू लड़खड़ाएगी तो कैसे चलेगा यार? क्यों रोती है? क्या हुआ? क्या बोलना? कुछ नहीं हुआ है डैडी। हाँ। मैं स्ट्रॉन्ग तब तक थी जब तक मेरे साथ कोई स्ट्रॉन्ग सहारा था। अब कोई सहारा ही नहीं है तो क्या करूं? क्यों?
कौन है मेरा? एक दीपक थे जो मुझे हर मुसीबत से बचा लेते थे, लेकिन वो बेचारे तो खुद सलाखों के पीछे। और क्या? कुछ नहीं। और क्या बोलना? और क्या? कुछ नहीं डैडी, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो फिर और क्या को बोला? और तूने इसलिए बोला कि और क्या के कुछ था, कुछ है और क्या के? बोलना, बोलना क्या है, बोल। तुझे नहीं समझ में आएगा डैडी, रहने दे। अरे छोड़ना, तू जाने दे दादा। ये डैनी है ना, इसको लोग क्या बोलते हैं मालूम है? DMHHW, दुनिया में सबको समझने वाला, समझी? मुझे सब मालूम है। बोलना और क्या, बोल। डैनी रहने देना, चल जल्दी से पैकिंग खत्म करते हैं। देख पहले मेरी बात सुन, किसी को खत्म कर, किसी को छोड़, लेकिन पहले बता और का मतलब क्या है। नहीं बताएंगी तो मैं बताऊंगा कि और का मतलब क्या है तेरे। मैं बताऊंगा। अच्छा बता क्या है? बताऊं? बता। तेरे और का मतलब है रोहित। तुझे कैसे पता? बोला ना। अरे लोग कोई चढ़े वो थोड़ी है कि मेरे को DMHHW बोलते हैं, दुनिया में सबको समझने वाला है? अरे मैं अच्छा जानता हूँ, रोहित के बिना तू आती है आती। रोहित के छाछ में डबल डबल, रोहित के छाछ में। रोहित अगर नहीं होए ना तो तेरा सेंटेंस है ना, सेंटेंस उसको लगता है फुल स्टॉप। और रोहित होए तो तेरे सेंटेंस को लगता है कोमा, और तेरे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। बोल, बढ़ती है ना? बोल, बढ़ती है ना? सच्ची डैडी, मैं रोहित को बहुत मिस कर रही हूँ। वो इस वक्त यहाँ नहीं है तो सब कुछ बहुत अधूरा लग रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसके साथ बहुत बदतमीजी कर दी। डैनी वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे बताऊं कि मेरा दिल साफ था, उसके सिवा मेरा कोई और है भी तो नहीं, वही तो सब काम करता था मेरे। देख दादा, अगर तेरा और कोई नहीं है तो बुला उसको, आएगा वो। क्यों नहीं आएगा? हाँ डैनी, मैं उसे फोन करती हूँ। अरे फोन करने की जरूरत नहीं बाबा, ऐसे ही बुला, बुला, आवाज लगा तू, रोहित, ऐसे। डैनी बेवकूफी मत करो। अरे बाबा लगा ना, आवाज लगा, रोहित लगा। रोहित। रोहित नहीं, रोहित, जोर से रोहित। डैनी बाबा एक बार लगा ना यार, एक बार लगा। रोहित। आंखें बंद कर यार, मुंजी काल बुद्ध, आंखें बंद कर क्या? डैनी प्लीज मुझे आंखें खोलने दो। तारा। रोहित, तुम कहाँ से आ गए? तुमने आवाज जो दी थी। रोहित, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। सो एम आई। अरे तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हें बगैर मिले जाने देता? अरे तुम ऐसे जा सकती थी मुझसे मिले बिना? बेवकूफ, मैं आ गया हूँ तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने। बोलो क्या प्रॉब्लम है? ए तारा, अब तो कुछ है ना? अरे वाह, अरे तेरा चौकटा कितना खिल गया है पापा। अरे उसका भी खिल गया है तेरे को देख के। मेरे को लगता है मेरा भी खिल गया है। जाके शीशे में देख के आ दो कितना खिला है। नहीं नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, हम ही बता देते हैं, बहुत खिल गया है। थैंक यू। तारा, मुझे सीरियसली तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो रोहित। देखो तारा, तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। जो भी कदम उठाओगी मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। थैंक्स रोहित, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बोलो। रोहित, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं दीपक को क्या कह के जाऊं। उन्हें बिना बताए भी नहीं जा सकती, और बताऊं तो क्या बताऊं? वो तो समझ ही नहीं पाएंगे कि मुझे 6 महीने के लिए आखिर जाना कहाँ है। तारा, मेरी बस एक बात मान लो, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। आई प्रॉमिस। हाँ बोलो रोहित। अपने जाने की सही वजह बता दो दीपक को। नहीं रोहित, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन क्यों तारा? सिर्फ सच बता दो, उसके अलावा कुछ मत सोचो। देखो तारा, नहीं बता के भी तुम उसके साथ धोखा कर रही हो, नहीं कर रही हो। प्लीज फॉर माय सेक, अरे उसे सच्चाई बता दो, फॉर योर चाइल्ड सेक। देखो सच के अलावा और कुछ नहीं समझेगा वो, बता दो उसे तारा। हाँ तारा, बिल्कुल ठीक बोलता है ये मुंजी गाल बुद्ध, इसकी बात मान ले तू। तारा, मैं तुमको लेके चलता हूँ, चलो उसको सच्चाई बता दो। दोनों के दिलो दिमाग से कम बोझ तो उतर जाएगा। ठीक है। वेरी गुड, लेकिन ऐसे नहीं जाना, जरा अपना चौकटा ठीक करना, आंचू वाचू पोछना, पाउडर वाउडर लगाना, ये तो क्या समझेगा वो यार। तुम भी कमाल करता है यार तारा। दीपक सेठ, आप क्या कह रहे हैं? तो क्या आपको मालूम नहीं?